नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बिहार पुलिस के लिए एक और ही बहुत जबरदस्त टॉपिक है। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य बना करके, और जो चीजों को बताऊंगा उसको नोट जरूर करिएगा, क्योंकि यह जो टॉपिक है यह थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करा सकता है। इसमें दो चार प्रकार के टर्म्स आएंगे, जैसे परंपरागत, गैर परंपरागत, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, ऐसे करके आपको प्रश्न आएगा, तो पेशेंस रखिएगा। आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लेना है आपको। वह कौन सी बात है कि दो तरह का टर्म मिलेगा, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। तो मैं अगर पहले बात कर लूं कि परंपरागत की मैं बात कर लूं, है ना, परंपरागत है ना, मैं परंपरागत की पहले बात कर लूं। परंपरागत मतलब क्या समझ रहे हैं आप? पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आसानी होगी चीजों को समझने में आप। परंपरागत मतलब कि परंपरा चला रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि परंपरा मतलब पहले भी वो काम हो रहा था, आज भी वो काम हो रहा है, तो वो परंपरा हो गया। और अगर आपसे कोई कहता है गैर परंपरा, गैर, तो समझते हैं कि मतलब परंपरा नहीं था, ये अब शुरू हो गया है, ये गैर परंपरा है। बस ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं। परंपरागत मतलब कि वो पहले से ही चला आ रहा होगा, गैर परंपरागत मतलब कि अब नया चला है। ये दो चीज अगर आप ध्यान में रखे हैं तो आप चीजों को आसानी से अब रिलेट कर पा रहे होंगे। आइए अब हम देखते हैं इसके अलावा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? परंपरागत नहीं है तो फिर कौन है? तो वो गैर परंपरागत है ना। कह रहा है कि परंपरागत का उदाहरण नहीं है, यानी कि वह गैर परंपरागत का उदाहरण है। अब आपको गैर परंपरागत छांटना है, ध्यान दीजिएगा। गैर परंपरागत इसमें कौन है? क्या आपको लग रहा है कि पवन ऊर्जा का प्रयोग पहले से होता आ रहा होगा? पवन ऊर्जा का प्रयोग अब भी बहुत पैमाने पर नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है, तो पहले कैसे हो रहा होगा? सोचने वाली बात है। जब अभी ही नहीं बहुत मात्रा में हो रहा है, हर जगह नहीं है, तो पहले बायोगैस, बायोगैस भी अभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, तो पहले कैसे होगा? तो ये भी ज्वारीय ऊर्जा, यह भी आप देख रहेंगे अभी भी बहुत मात्रा में नहीं है, तो पहले कैसे? यानी कि परंपरा नहीं रही होगी इसकी, यह नया शुरुआत हुआ है। ज्वारी नया मतलब आजकल नहीं, 10-20 साल, 25 साल, 30 साल ऐसे भी हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है। नया मतलब ये नहीं कि आज ही साल भर के वो स्टार्ट हुआ, ये मत समझिएगा। तो ये सभी जो हैं, ये सभी जो हैं, यह क्या है भाई? यह गैर परंपरागत हैं। गैर परंपरागत मतलब ये नए शुरू हुए हैं। नए का मतलब आज नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है, पुराना नहीं है ये। क्लियर हो गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंफ्यूजन एकदम मत रखिएगा, दिमाग में कंफ्यूजन रखिएगा दिक्कत होगी। जो चीजें अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और पूछिएगा। आइए, इनमें से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? यहां क्या कह रहा है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। गैर परंपरागत नहीं यानी कि वो परंपरागत होगा, है ना, यानी कि वो क्या होगा? परंपरागत, यानी कि पहले भी ये कार्य हो रहा होगा। ये आपको छांटना है। बिल्कुल इत्मीनान से, शांत मन से, शांत दिमाग से अगर आप इसको देखेंगे तो चीजों को आसानी से कवर कर लेंगे। तो आइए यहां ध्यान दीजिए। देखिए, आपने देखा ज्वारीय ऊर्जा, अभी देखा कि ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग सर अभी भी नहीं है, तो परंपरागत ये पहले कैसे रहा होगा? पवन ऊर्जा का प्रयोग सर अभी भी नहीं है, तो पहले कैसे होगा? हमें परंपरागत छांटना है, पहले से भी हो रहा हो वो काम करना है। तो ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग पहले तो नहीं हो रहा था, पवन ऊर्जा का भी पहले नहीं हो रहा था, और परमाणु ऊर्जा का प्रयोग भी पहले नहीं हो रहा था। हो किसका प्रयोग रहा था? तो प्राकृतिक गैस का प्रयोग पहले से ही हो रहा था। प्राकृतिक गैस, जिसको नेचुरल गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस का प्रयोग हो रहा था पहले से ही। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इनमें से परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण, ये परंपरागत ऊर्जा है।
प्राकृतिक गैस जो है यह परंपरागत ऊर्जा है। ये पहले भी यूज हो रहा था, आज भी यूज हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि प्राकृतिक गैस तो अब तो बहुत ज्यादा चल रहा है। अब तो आप देख ही रहे हैं, ये पहले से चल रहा था, अब तो आप देख रहे हैं कि इतना डेवलप हो गया कि इससे गाड़ियां तक जो भी मतलब बहुत कुछ चल रहा है प्राकृतिक गैस से, है ना। ये पहले से भी प्रयोग हो रहा था। ठीक, चले आगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं रखिएगा, कोई डाउट नहीं रखिएगा। ये सारे डाटा एनसीईआरटी के हैं, तो इस पर डाउट होने की कोई संभावना ही नहीं है। अब अगर एनसीईआरटी गलत बताएगा तब तो कोई बात ही नहीं। इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी कि यहां पर पूछ रहा है गैर परंपरागत। यहां पर क्या पूछ रहा है? गैर, यानी कि पहले से नहीं है, अब शुरू हुआ है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोयला, कोयला को देख रहे हैं आप कि बहुत पहले से ही कोयला चल रहा है। कोयला आज से नहीं, कोयला से रेल उल चल रहा था और पहले से कोयला चला है, बहुत पहले से कोयला चल रहा है। उपला जो जानवर के मल से तैयार किया जाता है, तो ये बहुत पहले से चल रहा है। पेट्रोलियम भी बहुत पहले से चला है। अब आपको लग रहा होगा पेट्रोलियम तो सर नया है, नया नहीं है भाई, पेट्रोलियम नया नहीं है, पेट्रोलियम बहुत पहले से चल रहा है। समझ रहे हैं आप? देखिए मोटरसाइकिल की आविष्कार कब हुई थी, डीजल वगैरह, ये सब बहुत पहले से चल रहा है। तो जो राइट आंसर होगा कि नया शुरू हुआ है, यह भूतापीय ऊर्जा। वैज्ञानिक खोज करते रहते हैं, उससे चीजें सामने आती रहती हैं। तो भूतापीय ऊर्जा जो है वह गैर परंपरागत में आएगा, यानी कि परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्लियर है? क्लियर है। चीजों को अगर आप समझ रहे होंगे, बहुत शांति से हम बता रहे हैं, ये उम्मीद करते हुए कि आप इसको आसानी से समझ जाओ। चलिए, इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? देखिए फिर यहाँ पर कह रहा है परंपरागत नहीं, यानी कि जैसे ही आपसे पूछे परंपरागत नहीं तो लिख दिया करो कि इसका मतलब वो गैर है। गैर है यानी कि वो अब शुरू हुआ है, अब का मतलब आज नहीं। लकड़ी, जंगल में लोग लकड़ी से बहुत पहले से खाना बना रहे थे। आइए, परमाणु ऊर्जा, अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग बहुत पहले नहीं हुआ था, अब हुआ है, अब हुआ है। तो ये तो है गैर परंपरागत, बहुत पहले से नहीं है ये। अब का मतलब आजकल नहीं समझिएगा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा पहले से चल रहा है, विद्युत लाइट तो बहुत पहले से ही चल रही है ना, आप जान ही रहे होंगे कि। तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्या? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है। चले आगे, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 5वां सवाल, इसको कर लिया अच्छे से। अब मैं जानता हूं कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा आप लोगों को, लेकिन एकदम भरोसा रखिए, सारे डाटाज एनसीईआरटी के हैं, गलती की गुंजाइश नाम मात्र भी नहीं रखा हूं। चलिए, इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है? यहां देखिए परंपरागत कह रहा है, परंपरागत का मतलब समझ रहे होंगे कि ये पहले भी हो रहा होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले मैं बता चुका हूं कि प्राकृतिक गैस जो है ये पहले से चल रहा है। सौर ऊर्जा का प्रयोग पहले बहुत नहीं होता था, बाद में धीरे धीरे सौर ऊर्जा का प्रयोग होने लगा, है ना। बायोगैस का प्रयोग भी पहले नहीं होता था, बाद में अब होने लगा। पवन ऊर्जा भी अब होने लगा है। प्राकृतिक गैस मैं बता चुका हूं ये पहले से ही है, इसका प्रयोग पहले से ही किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिए। आइए, इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? परंपरागत, ये भी परंपरागत कह रहा है, और परंपरागत कह रहा है कि भैया परंपरागत मतलब कि वो पहले भी चीजें यूज हो रही होंगी। लकड़ी तो हो ही रहा था, पेट्रोलियम भी हो रहा था, प्राकृतिक गैस भी हो रहा था, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यह सभी जो हैं यह परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है। आइए आगे चलते हैं। हाँ, इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? देखिए अब पूछ रहा है कि परंपरागत नहीं है, यानी कि गैर है, ये गैर परंपरागत है। अब गैर है तो पहले प्रयोग नहीं हो रहा होगा। देखिए पवन ऊर्जा का प्रयोग पहले तो नहीं हो, अच्छा गैर का नहीं है, गैर परंपरागत नहीं है। देखिए यही कंफ्यूजन क्रिएट एग्जाम में भी होता है, गैर परंपरागत नहीं है यानी कि वो परंपरागत है।
यानी कि इसका प्रयोग हमसे पहले वाले लोग भी किए हैं। तो पवन ऊर्जा का प्रयोग पहले तो बहुत नहीं था, ज्वारीय का भी प्रयोग पहले बहुत नहीं था, भूतापीय का भी पहले नहीं था। ये बार बार आपको आएगा, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, इसका प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी सही है। ये बहुत ज्यादा बार आपको आएगा इस वीडियो में। आइए, इनमें से कौन, अब देखिए, नवीकरणीय आएगा और अनवीकरणीय आएगा। अभी तक आपने परंपरागत पढ़ा और गैर परंपरागत पढ़ा, अब आपको पढ़ना है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का सीधा सा मतलब समझिएगा, नवीकरण का मतलब सीधा समझिएगा कि उसको फिर से उपयोग हम करेंगे, ठीक। अनवीकरणीय, अ मतलब नहीं करेंगे फिर से उपयोग। अब इतना बस समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? नवीकरणीय मतलब कि फिर से आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप पेट्रोलियम को एक बार उपयोग कर लिए, जैसे पेट्रोल से कोई चीज यूज कर लिए, तो क्या वो फिर से करेंगे? नहीं, वो तो समाप्त हो जाएगा, यानी कि वो नवीकरणीय नहीं है। एक बार अगर आप कोयला जला दिए तो कोयला आपका समाप्त हो जाएगा, कुछ समय बाद हो जाएगा कि नहीं। यानी कि पेट्रोलियम भी सीमित संसाधन है, ये भविष्य में खत्म हो जाएगा, कोयला भी भविष्य में खत्म हो जाएगा, परमाणु भी भविष्य में खत्म हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा है, वो परमाणु मत समझ लीजिएगा। लेकिन जल से जो विद्युत बनाते हैं, जल से विद्युत वाला सिस्टम नहीं खत्म होगा, क्योंकि भाई पानी बहेगा, टरबाइन घूमेगा, बिजली बनेगा, उसमें पानी तो खत्म हो नहीं रहा है, फिर पानी आगे चला जाएगा, फिर आगे उसको कहीं बांध बना करके, रोक करके, और फिर यूज कर लोगे, फिर कभी यूज कर लोगे। तो ये इसका बार बार प्रयोग कर लेंगे, लेकिन पेट्रोलियम का उपयोग नहीं करेंगे। कोयला, परमाणु ऊर्जा एक बार समाप्त कर लोगे आप, जैसे यूरेनियम का भंडार समाप्त हो जाएगा, फिर आपका खत्म। थोरियम का भंडार समाप्त हो जाएगा, तो फिर आपका खत्म। समझ रहे हैं चीजों को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए, इनमें से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा? अनवीकरणीय मतलब अभी आप नवीकरणीय पढ़ रहे थे कि फिर से हम यूज कर लेंगे, अनवीकरणीय में फिर यूज नहीं करेंगे। देखिए किसको यूज नहीं करते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा का प्रयोग, अगर सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा रखे हैं धूप में, बैटरी चार्ज करेंगे, लाइट जलाएंगे, फिर नेक्स्ट डे फिर धूप निकलेगा, फिर आप करेंगे, ये जब तक सूर्य रहेगा तब तक ये चलेगा। पवन ऊर्जा क्या है भाई? जैसे हवाएं चलेंगी, वो जो लगा हुआ है पंखा वो घूमेगा, ऊर्जा बनेगा। भूतापीय ऊर्जा क्या है भाई? जब सूर्य का प्रकाश आएगा, गर्म होगा, ऊर्जा उससे उत्पन्न होगी ही होगी, ये भी समाप्त है। नेचुरल गैसेस जो हैं, जो परंपरागत स्रोत है, पहले भी ये हो रहा था उपयोग ना, नेचुरल गैस जो है ये समाप्त हो जाएगा, सीमित साधन है, तो ये क्या हो जाता है? ये अनवीकरणीय है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे इसको, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा अब आज के बाद आपको। आइए, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो परंपरागत है, परंपरागत ऊर्जा, वो समाप्त होगा, वो अनवीकरणीय में आएगा। सामान्यतः आप देखिएगा, अगर कंफ्यूजन एग्जाम में हो, तो जो परंपरागत है, जिसका प्रयोग आपके पहले भी चले आ रहे हैं करते हो, जैसे कोयला, लकड़ी, गोईठा, है ना, ये सब अनवीकरणीय है, ये सब समाप्त होने वाले हैं। और जो अब शुरू हुआ है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, है ना, ये सब भूतापीय ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत है, पहले नहीं था, अब है, लेकिन इसका प्रयोग ये समाप्त नहीं होने वाले हैं। आइए, इनमें से कौन जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण? जीवाश्म ऊर्जा में क्या आएगा? प्राकृतिक गैस आ जाएगा जीवाश्म ऊर्जा में। क्या आएगा? प्राकृतिक गैस। ज्वारीय ऊर्जा जीवाश्म नहीं है, जल विद्युत जीवाश्म नहीं है, राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? नवीकरणीय नहीं है, यानी कि अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय मतलब कि वो खत्म होने वाला है। कौन है भैया? क्या जल विद्युत खत्म हो जाएगा? जल खत्म होने वाला है? नहीं सर, ये तो बनता ही रहेगा। आइए सर, ज्वार भी खत्म होगा? सर नहीं सर, ये भी नहीं खत्म होगा सर। बायोडीजल भी नहीं खत्म होने वाला है, बायोडीजल भी नहीं खत्म होने वाला है। पेड़ पौधे
उगाते रहो, बायोडीजल बनाते रहो। परमाणु ऊर्जा, परमाणु आपका समाप्त होगा, यूरेनियम जैसे ही समाप्त होगा, थोरियम समाप्त होगा, आप चिंता में पड़ जाओगे। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्लियर है? आइए, क्लियर है। चलिए, बस इतना ही तो है। 11 प्रश्न थे, लेकिन 11 से आपने बहुत अच्छे पॉइंट भी सीख लिए। आप ये छांटना जान गए कि कौन परंपरागत होता है और कौन गैर परंपरागत, कौन नवीकरणीय है और कौन अनवीकरणीय है ना। तो ये सारी चीजें बिहार पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट भी किया होगा और इसको एक आध बार रिवीजन भी आप कर लो। चलिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।